CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक नया दिन और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम लव एंड रिलेशनशिप पर बात कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, और यही हमारा विषय रहा। पर आज हमारा इसी के अंदर हमारा विषय है हाउ टू हील आफ्टर ब्रेकअप्स और ब्रोकन रिलेशनशिप्स। जी बिल्कुल, ब्रोकन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गए हैं बहुत। और इससे हमारा दिल टूट जाता है, हमारे जीवन में घाव आ जाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील फ्रॉम दैट। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी चोटों पर ध्यान देते हैं, अगर हमें कोई बीमारी है या कोई और फिजिकल चैलेंज है हम उस पर ध्यान देते हैं, पर कई बार लोग ऊपर से बड़े नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनके घाव होते हैं जो शायद ब्रोकन रिलेशनशिप से आते हैं या कड़वे रिलेशनशिप से आते हैं, बिटरनेस से आते हैं। उनसे हील होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, मुझे मालूम नहीं जो आज देख रहे हैं, आर यू गोइंग थ्रू अ ब्रोकन रिलेशनशिप? आर यू ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड? के अंदर से आप टूटे हुए हैं, निराश हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इमोशनल इतना बड़ा सेटबैक हुआ आपको। वी वांट टू स्टैंड विद यू, हम आपके साथ हैं। और आज का एपिसोड हम उम्मीद करते हैं खुदावंद के फजलो करम से खुदा आपको तसल्ली देगा और आपको एक बार फिर खड़ा करेगा, ताकि इस जो खूबसूरत जिंदगी खुदा ने आपको दी है, आप उसके लिए बहुतायत से, एक भरपूरी से, इन द फुलनेस ऑफ लाइफ यू मे लिव योर लाइफ। यस फ्रेंड्स, दैट इज़ आवर प्रेयर फॉर यू। और आइए इस समय हम देखें आज का क्या सवाल है, पहचान कौन में। दोस्तों, आज का सवाल है, अब्राहम ने किसे अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने का काम सौंपा? और आपके ऑप्शंस हैं ए एलिया, बी एलियाजर, सी शमूएल और डी गेहाजी। तो दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें बताएं और सही जवाब हमें भेजने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, मुझे तो आंसर पता है, पर जल्दी से आप भी जवाब लिखिए। इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं शशि से, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रोकन रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया। इससे इनका दिल पूरी तरह से टूट गया। और फिर आगे क्या हुआ, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। मेरा नाम है शशि पूर्णिमा ज्योति। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरे माता पिता मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरी माँ एक चावल मिल में काम करती थी और मेरी और मेरे भाई की देखभाल करती थी। बचपन में ही पिता को खो दिया था तो उनके प्यार की कमी मुझे बहुत खलती थी। 9वीं क्लास के बाद मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती थी। मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी। हालांकि वो मुझसे कहती थी कि पढ़ो और जीवन में कुछ अच्छा करो, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि मुझे हैदराबाद जाना है और फिल्में ज्वाइन करनी है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों की मदद ली और उनकी मदद से मैंने अपनी सोने की चेन बेच दी और फिर मैं हैदराबाद पहुँच गई। मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानती थी, लेकिन बदले में या तो वो मुझसे पैसे की उम्मीद करते थे या फिर मुझसे गलत संबंध बनाना चाहते थे। वो सब मुझे पसंद नहीं था। कभी कभी वो मुझे मारते थे और मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि मुझे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। बहुत भयानक स्थिति थी मेरी। उस दौरान मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे कि मैं अपनी परेशानियों को शेयर कर सकूं। जब मैं इस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी तो मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जिन्होंने मुझ पर बहुत प्यार दिखाया और मेरे साथ खड़े रहेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे ऐसा कहा। हम एक रिलेशनशिप में आ गए और बाद में वो MS की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मेरा जीवन वापस पुरानी परिस्थितियों में आ गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं घर वापस नहीं जा सकती थी और ना ही मैं इस तरह से अपना जीवन जी सकती थी। इसी तरह प्यार के नाम पर जो मेरे जीवन में कुछ लोग आए वो सबके सब एक ही जैसे थे।
जब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से उदास थी तब मैं पास्टर सिलस से मिली। वो मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने लगे। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे बिना शर्त के प्यार कहाँ मिल सकता है, और बस ये जानने के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। एक वचन जो आज तक मेरे दिल को छूता है वो है कि हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम में रहें तो हमें अपने शरीर को पवित्र रखना होगा। अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने और एक पवित्र जीवन जीने का फैसला करने के बाद से मेरा जीवन आनंद से भर गया। पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया खुशियों से भरी है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद मुझे प्रभु यीशु मसीह में सच्ची खुशी का अनुभव होने लगा। ये उनका प्रेम ही है कि भले ही अगर इस धरती पर हर कोई पवित्र होता और केवल मैं ही पापी होती तो भी वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर आकर अपनी जान दे देते। परमेश्वर के ऐसे बिना किसी शर्त के प्रेम को मैंने महसूस किया है। अपने जीवन में मैं केवल प्रभु यीशु मसीह की ही आभारी हूँ। मैं एक बहुत गहरे पाप में थी, पर उन्होंने मुझे उठा लिया और मुझे शुद्ध किया और मुझे अनंत जीवन दिया। वो मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है मैं सदा ही उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की आभारी रहूंगी। दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप होते हैं, और शशि के जीवन में हमने यही देखा। जब उनका मन टूट गया था, उनका भरोसा टूट गया था, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर के प्रेम ने उनके जीवन को भर दिया और बदल दिया। बिल्कुल सही कहा रेबेका। दर्शकों, आपको पता है क्या भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए? हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ही केम टू हील द ब्रोकन हार्टेड। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया इस जहां में, इस दुनिया में, जिनके मन खेदित हैं, जो टूटे हुए मन जिनके हैं, उनको जोड़ने के लिए वो आया। What a wonderful God we have। शशि ने भी ये एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में। और रेबेका, मैं सोच रहा हूँ इस वक्त अपने जो दर्शक लोगों को मैं एक स्पेशल इलाज बताना चाहता हूँ, एक स्पेशल नुस्खा और एक स्पेशल इलाज जो उनकी हेल्प करेगा, खास तौर से उन लोगों के लिए जो जिनके मन टूटे हुए हैं और जो बिल्कुल ही मायूस हैं और रंजिश में हैं। आपके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। Can we do that? प्लीज बताइए, we're all waiting to know। ठीक है। पहली चीज है प्रार्थना। प्रार्थना में आप लॉलीन रहे। फर्स्ट थिंग टू हील अ ब्रोकन हार्ट इज प्रेयर। दूसरी चीज, बाइबल बताती है कि प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है, और जब आप वो प्रभु के वचन की मिठास आपके जीवन में जाएगी, वो एक हीलिंग का काम करती है। गॉड्स वर्ड हील्स द ब्रोकन हार्टेड। थर्ड थिंग जी, एक मलहम है, बाम। अच्छा। एक स्पेशल बाम है मेरे अजीजों, भाई और बहनों, एक बाम है, और वो बाम है प्रेज एंड वर्शिप एंड सॉन्ग्स। सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। प्रभु को एक नया गीत गाइए, उसकी आराधना करो, उसकी सिताइश करो, और देखिए ये काले बादल है जो आपके मंडरा रहे हैं आसपास, सब छट जाएंगे और उसके सूरज की चमक आपके जीवन पे आएगी। और आपके जो मन टूटे हुए हैं और जब आप उदास हैं, मायूस हैं, रंजिश में हैं, खुदा अपनी तारीफ के गीतों के द्वारा जब आप गाएंगे उसकी ओर, खुदा अपनी शांति और अपनी खुशी, इत्मीनान आपको देगा। सो प्रे, रीड गॉड्स वर्ड एंड वर्शिप हिम, प्रेज हिम, एंड यू विल फाइंड हीलिंग इन योर हार्ट्स। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। इब्रानियों 13:5, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी नहीं त्यागूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में सारे रिश्ते टूट सकते हैं या जो भी आपको धोखा दे दे, पर एक है जिसके साथ अगर आप रिश्ता जोड़ लें और जिस पे आप यकीन करें, वो जमानों के इंतहाओं तक आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसका वादा कि मैं कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। What a wonderful loving God we have, and may God help you have a relationship with him, because वो चाहता है कि वो आपके साथ एक रिश्ता बनाए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता।
और दोस्तों, जब हमारा जब मन टूट जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी से बात करें, किसी के साथ शेयर करें, अपने मन का हालचाल बांटें। हम परमेश्वर के साथ ऐसा करें प्रार्थना में। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप cbnindia.org हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग स्लॉट, और आप अपने हालचाल बांट सकते हैं, अपना मन आप शेयर कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स के साथ, जो आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। और ऐसा करने के लिए आप इस पेज पर जाएं cbnindia.org/cbn offerings, और यहीं पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। दर्शकों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्दी से हम लौट के आएंगे। कहीं मत जाइए, हम वापस आ रहे हैं। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं बेथलहम चर्च, देश के दिल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से। ये हिम्स पहली बार सिर्फ चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट सेगमेंट पर। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट एस्थर डेविड एजी चर्च कानपुर से, जो आप सबके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे फैमिली एंड लव इन रिलेशनशिप्स के लिए। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. दर्शकों, हम वापस आ गए। वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं कि अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं CBN साउथ एशिया सेक्शन में, जिसमें कंट्री फॉर द वीक इज नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। और अब हम सुनने जा रहे हैं अब्लेज म्यूजिक मिनिस्ट्रीज द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत नेपाली गीत, फेरी नया बनाउनुहोस् मलाई। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। फेरि नयाँ बनाउनुहोस् मलाई, फेरि नयाँ बनाउनुहोस् मलाई, ताकि तपाईको नयाँ कुराहरू बुझ्न सकूं। आज नयाँ बनाउनुहोस् मलाई, आज नयाँ बनाउनुहोस् मलाई, ताकि तपाईको नयाँ कुराहरू देख्न सकूं। हे येशू, हे येशू, हे येशू, तपाईं मेरो प्रभु। हे येशू, हे येशू, हे येशू, तपाईं मेरो प्रभु।
प्रभु हे यीशु हे यीशु हे यीशु तपाईं मेरो प्रभु फेरि नयाँ बनाउनुहोस् मलाई फेरि नयाँ बनाउनुहोस् मलाई ताकि तपाईँको हृदयको ढुकढुकी सुन्न सकूं अझ नयाँ बनाउनुहोस् मलाई अझ नयाँ बनाउनुहोस् मलाई ताकि तपाईँको हृदयको नजिकमा हुन सकूं हे यीशु हे यीशु हे यीशु तपाईं मेरो प्रभु हे यीशु हे यीशु हे यीशु तपाईं मेरो प्रभु दोस्तों, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम जहाँ कहीं भी हों, जिस किसी देश में हम रहते हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी कल्चर से हम हों, हम सब अपने अपने तरीके से मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और दर्शकों, खुदा के कलाम में लिखा है कि हर जाति, हर देश, हर नेशन प्रभु की तारीफ करेगा और उसकी स्तुति करेगा। और बहुत अच्छा लगा कि भिन्न भिन्न जुबानों में हम खुदा की तारीफ के गीत सुनते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही नेपाली गीतों को या नेपाली संदेशों को या नेपाली में परमेश्वर के वचनों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप CBN नेपाली फेसबुक पेज को जरूर विजिट करें। और दोस्तों, अब वक्त आ गया एक छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि CBN फाउंडेशन कम्युनिटीज में क्या कुछ हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड and we will be very back soon. बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है। टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग जरूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो ज़रूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार। चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से। Contribute to the Mother and Child Protection Campaign at www.cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दोस्तों। आइए चलते हैं और देखते हैं कि CBN फाउंडेशन के विमेन एंड चाइल्ड कैंपेन में क्या कार्य हो रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, CBN फाउंडेशन ने हाल ही में दिल्ली के चंदन होला में एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की और इसका नाम था सुरक्षा शुरुआत से। यहाँ एंटीनेटल, पोस्टनेटल और न्यूनेटल केयर के बारे में हमारी वॉलंटियर डॉक्टर अपला बदूनी ने लोगों को जागरूक किया, उन्हें इन्फॉर्म किया। तो आइए इस समय हम भी इस वर्कशॉप की कुछ झलकियाँ देखें। Pregnancy doesn't start with the girl getting conception. It starts when the girl is ready, her body is ready. एक माँ और बच्चे की संपूर्ण सुरक्षा के लिए प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक दोनों को कंप्लीट केयर देना बहुत ही जरूरी है। CBN फाउंडेशन ने इको हम फाउंडेशन से आई डॉक्टर अपाला बदूनी के साथ मिलकर महिलाओं के लिए
सेफ मदरहुड पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। आज हमने यहाँ पर जो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम किया उसका विषय था सुरक्षा शुरुआत से। और इसमें हम लोगों ने मोस्टली बात की है कैसे हम विमेन को प्रिपेयर करें, उसकी बॉडी को प्रिपेयर करें, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए व्हेन दे आर इमोशनली एंड मेंटली रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। हमने आज प्रेगनेंसी के बारे में सीखा है, पहले मंथ से लेकर 9 मंथ तक। सबसे पहले डॉक्टर को ही सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। 3 मंथ्स में लेडीज को बहुत अपनी केयर रखना चाहिए। प्रेगनेंसी से जुड़ी हर बात को विस्तार से समझाते हुए डॉक्टर बदूनी ने गर्भावस्था के दौरान फैमिली की सपोर्ट को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया। It was very important for us to teach them about the nutrition, what modifications should they have in their lifestyles, how can they have a beautiful pregnancy through all the 9 months. प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। मैम ने बताया कि अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। It was very important for us to also tell the older generation not to compare their generation with the women today and what they are facing today. So कैसे हम लोग एक पेज में लाएं मदर इन लॉज को, मदर्स को, सिस्टर्स को एंड द प्रेग्नेंट फीमेल। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। मैम ने बताया कि हमें रेस्ट भी करना चाहिए और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है फैमिली की सपोर्ट चाहिए। बहुत सी फैमिलियों में टेंशन रहती है तो हमारी फैमिली को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस वर्कशॉप में महिलाओं ने डॉक्टर बदूनी से कई टॉपिक्स पर ग्रुप में और इंडिविजुअली भी बात की और अपनी शंकाओं का समाधान किया। So for one-to-one conversation with the women, many women they have personal issues, they don't want to speak it in public, so they did come to me. They asked me questions about their previous experiences in their pregnancies. सभी महिलाएं जो थी बहुत ही खुश थी क्योंकि जब वो जाती है डॉक्टर के पास, जब उनको समस्या होती है डॉक्टर के पास जाती है तो बहुत पैसा देना पड़ता है और वही सारी चीज़ें हमने उनको यहाँ पर बताई और जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान हमने यहाँ पे किया। तो ये उनके लिए एक निःशुल्क सेवा थी जो हमारी डॉक्टर ने यहीं पर आकर के खुद उनके एरिया में आकर के दी। So it's not just after conception that you need to look after a woman, it needs to be much before that. कम्युनिटीज को सेफ मदरहुड के लिए अवेयर और इक्विप करने के लिए CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। फ्रेंड्स, सुरक्षा शुरुआत से बहुत ही अच्छा नाम है और सचमुच में इस छोटे से नाम में सारी बात समेटी जा सकती है कि हर माँ और उसके बच्चे को पूरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अच्छे केयर की ज़रूरत है शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। बिल्कुल से एक हेल्दी मदर ही हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अपाला फॉर दिस वंडरफुल वर्कशॉप। मे गॉड ब्लेस यू। आई एम श्योर इट वाज अ ब्लेसिंग टू एवरीवन देयर। Yes, indeed. And friends, CBN फाउंडेशन कम्युनिटीज़ में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े कई इश्यूज़ पर कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और आप भी इस पहल में इन्हें सपोर्ट दें और इनका साथ दें। ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं और इनके नेक कामों में वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि जो हमारे दर्शक और लोग हैं, जो हमारे अजीज हैं, जो जिनके मन टूटे हुए हैं या एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु उन पर दया करें ताकि वो इसमें से निकल पाएं और एक नई उम्मीद, एक नई आशा और परमेश्वर की शांति से भरपूर होकर वो अपनी जिंदगी आगे बताएं। शैल वी प्रे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस दुनिया में इसलिए आए कि जिनके मन टूटे हुए हैं उनके मनों को आप जोड़ने के लिए आए। यू केम टू हील द ब्रोकन हार्टेड। प्रभु जी, इसलिए हम आप ही के पास आते हैं क्योंकि आप ही टूटे हुए मनों को जोड़ सकते हैं, आप ही वो हीलिंग दे सकते हैं। प्रभु जी, जो अंदर की जो हीलिंग है, जो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। प्रभु जी, हम अपने दर्शकों को, खास तौर से उन लोगों को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, जो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के आए हैं या जो भी इमोशनल सेटबैक हुआ है प्रभु, उनको प्रभु जी आप दया करें उनकी लाइफ में। प्रभु, आप अपनी शांति और खुशी से उनको भर दें हमारे खुदा, ताकि प्रभु वो जाने कि आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे।
बेशक कोई भी छोड़ दे प्रभु, पर आपके साथ जो रिश्ता जुड़ता है वो हमेशा अनंत काल का रिश्ता है। तो प्रभु जी होने दीजिए कि वो आपके साथ अपना रिश्ता जोड़े और प्रभु जी आप उनको अंदर से एक स्पेशल हीलिंग दे, उनको एक स्पेशल प्रभु जी शिफा दे और उनके टूटे हुए मनों को आप एक बार फिर जोड़ दे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और परमेश्वर का हीलिंग प्रोसेस आपके मन में शुरू हो गया है बाय फेथ। और याद रखें, देयर इज मच टू डू इन लाइफ। तो वहीं पे मत रहिए, उठिए और प्रभु की सामर्थ्य में होकर आप आगे बढ़ें। Yes friends, allow the Lord to heal you, to heal your broken heart. आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, अक्सर जब कोई चीज़ टूट जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे फेंक देते हैं या हम सोचते हैं कि दिस इज़ यूजलेस, ये हमारे किसी काम की नहीं है। बट दैट्स नॉट हाउ गॉड डील्स विद अस। परमेश्वर अलग तरीके से काम करते हैं। जब हमारा मन टूट जाता है, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, व्हेन वी आर क्रश्ड इन आवर स्पिरिट, गॉड इज़ क्लोज टू अस। वो हमारे और करीब होता है और वो हमें बचाता है, हमारे दिल पर अपने प्रेम का मलहम लगाता है और हमें ठीक करता है, हमें चंगा होने में हमारी मदद करता है। ही हील्स आवर ब्रोकन हार्ट। दोस्तों, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। आइए आज हम अपनी चोटों को, अपने घाव को, अपने टूटे हुए दिलों को परमेश्वर के पास लेकर आएं, उनके चरणों में लेकर आएं। ही विल हील देम एंड ही विल फिल आवर लाइव्स विद हिज लव। दोस्तों, बिल्कुल सही, खुदा अपने प्रेम से आपको भर देगा। यही तो हमने देखा शशि की लाइफ में इस एपिसोड में, किस तरह परमेश्वर ने उसकी मदद करी एक ब्रोकन हालत से, जो टूटी हुई थी, इमोशनली ब्रोकन थी, कैसे खुदा ने उसको उभारा। हमने ये भी देखा एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में कि आप खुदा के कलाम के पढ़ो जो एक मधु की तरह मीठा है। प्रार्थना कीजिए कि वो प्रार्थना ऐसा है कि वो एक एक्सरसाइज है आपकी लाइफ में। और हमने ये भी देखा खुदा की सिताइश करो, उसके गाने गाओ, उसको प्रेज एंड वर्शिप करो, ताकि दिस विल गिव यू हीलिंग इन योर हार्ट्स एंड द ब्रोकननेस विल डिसअपियर। जो टूटा हुआ मन है, खुदा एक वर्शिपिंग हार्ट आपको देगा, ताकि वो टूटा हुआ मन भी उसकी सिताइश और उसकी आराधना और प्रशंसा करे। मे गॉड गिव यू द हीलिंग इन योर हार्ट्स। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके टूटे हुए मनों को हीलिंग दे। और अब समय है कि हम आपसे विदा लें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे इस महीने की थीम लव एंड रिलेशनशिप्स को हम आगे बढ़ाएंगे और तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड जॉइन अस अगेन बैक टुमारो। अंटिल देन, गुड बाय एंड नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।